सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सेम वैसे ही जैसे अब्बू जान दिया करते थे जमीन के बदले नौकरी। अरे कुली का नौकरी लालू यादव दिया, कुली लोग से सब जमीन लिखवा लिया लालू यादव। एक तो लालू यादव है, खाली घोटाला पर घोटाला। लालू जी का बेटा है, तू कैसे कर देना बढ़िया काम। जो संपत्ति बाप बेच दिया वो बेटा बना के दिखाएगा। मतलब बाप ने लूटा लेकिन पूरे खानदान का पेट उससे नहीं भरा, तो इसलिए बेटा भी अब उसी बिजनेस में घुसना चाहता है। कि 5 लाख नौकरियां जो दिया है उसमें से किसी को पकड़ करके लाए जिससे जमीन लिया हो या पैसा लिया हो। भाई मैं इसी का तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि भाई ये मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है ना। कोर्ट में तमाम बातें आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं। वो लोग तो इल्जाम लगा ही रहे हैं जिन लोगों की जमीन आपने ली। ऐसे में अब बिहार की जनता पुनः आपके इस बहकावे में नहीं आने। दोस्तों 2004 से लेकर 2009 के बीच जो घोटाला हुआ था लैंड फॉर जॉब को लेके, उसकी फाइल शायद दोबारा फिर से खुल गई है। और इस फाइल में तो पूरा आलू फैमिली शामिल है। उसमें बेटी, बेटा, पत्नी सबका नाम है। अब डर इसी बात का है कि कहीं चुनाव के पहले सब लोग फिर से ना अंदर हो जाएं। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, जो एकता पार्टी है हम लोग का उनको जिताइए। किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना। चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसी को बोलते हैं। यही है असली उदाहरण। ये बंदा कह रहा है कि चोरों को हटाओ, जो खुद जेल काट कर आया है। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता क्यों है? और बगल में कौन बैठा है? जो बेल पर बाहर है। और ये सब मिलकर एक बेल पर बाहर, एक जेल काट के बाहर, और अभी भी शायद बेल पे ही बाहर है। वो सब चोरों को हटाना चाहते हैं। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर, मेडल है ये सब में। शाबाश पप्पू जी। नहीं पप्पू जी नहीं, पप्पू के चमचों के लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे मालिक के ऊपर 30-32 केस हैं और वो उसे मेडल समझता है। और उसी मेडल के सहारे वो संविधान को बचाने निकला है। गजब टू बी बात। उसी मेडल के उपलब्धियों के सहारे तुम चमचे उसको पीएम बनाना चाहते हो। एक जो बेल पर बाहर है वो संविधान बचा रहा है, एक चोरी के केस में जो अंदर गया था अभी बाहर है, वो चोरों को हटाना चाहता है। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच ना गाना। विधायक भी फेल है, नाच ना गाना। तेजू भैया ने दोनों को पेल दिया है। यहाँ मौजूदा जो सरकार है और नौटंकी बात जो इनका भाई है। इसे देखा जाए तो तेजू भैया दिल के बड़े साफ इंसान हैं। भाई जबान से जो कुछ बोलते हैं वो चलेगा, लेकिन दिल के बड़े ही साफ सुथरे इंसान हैं। लेकिन अब तार इनका आलू फैमिली से जुड़ा है तो गालियां तो पड़नी ही हैं, नुकसान तो होना ही है उस। लेकिन बंदे में कमी नहीं है, पढ़ा लिखा है, क्वालिटी भी शायद छोटे भाई से अच्छा ही है। और न्यायालय रोक लगा रही है कि नहीं दिखाई जा सकती है। गजब बात है, क्यों नहीं दिखाई जा सकती है? और अगर ऐसे न्यायालय अगर भारत में रहेंगे तो किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? फिर इस कानून का उपयोग क्या होगा कि जिसको पद से हटाना है उसको जेल में डाल दो और जमानत मत दो, और जिसको हटाना है उसको जमानत दे दो। फिर इसका एक ऐसा दुरुपयोग होने लग जाएगा, ये आशंका है। और इसीलिए इससे प्रसन्नता नहीं हो रही। उसका कोई भी कोना जनता में छुपा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस आचार्य महोदय, देश चलाने के लिए डिग्री नहीं जिगर की जरूरत होती है। जैसे क्रिकेट में तमाम महान खिलाड़ी हुए हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और नाम भी किया है। बाकी तुमको डिग्री उग्री से क्या लेना देना? पूजा पाठ काम है तुम्हारा, वो करो। देश की जनता को जागरूक करो। आप डिग्री उग्री की चिंता छोड़िए, नहीं तो देश की जनता आपसे भी पूछ लेगी कि आप शंकराचार्य कैसे बने हैं। कहानी अजीब है ना, फंस जाएंगे। वो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने काम से काम रखिए, राजनीति थोड़ा
कम ही करिए। मेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, मेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। ऐसे कौन भीख मांगता है भाई? अरे ये IEM जो भी पार्टी है, यानी ओबैसिया की पार्टी के ये सब नेता नगरी हैं, जो भी इनको बोल सकते हैं वो बोलिए। ये सब ढोल मजीरे के साथ आलू फैमिली के घर के बाहर पहुंच गए हैं कि गठबंधन करिए, गठबंधन करिए। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी औकात, राजनीतिक औकात इनके बिहार में क्या होगी। वैसे एक बात तो हमें लग रही है कि मौलाना प्रशांत किशोर से ज़्यादा ही सीट इनको आएगी। वो बाद में चाहे किसी भी पार्टी में चले जाए इनके नेता, लेकिन सीट अगर ये लड़ेंगे तो ज़्यादा ही आएगी प्रशांत किशोर से। अमृतकाल में ईवीएम से चुनाव की वकालत करने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों कराए? बकलोल, तूने नीचे का बाल ऊपर अपने सर पर लगाया, हमने कुछ बोला? किसी ने कुछ बोला? नहीं ना। इसीलिए ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहाँ। और 700 वोट और 100 करोड़ वोट में फर्क होता है जाहिल। बाकी उस बाल को अगर हटाएगा दिमाग से, वो थोड़ा सोचेगा, तब तेरे को लगेगा कि ईवीएम से तो हार ही रहे थे, बैलेट पेपर से भी 400 पार हो गया है, यहाँ भी तुम लोग हार ही गए हो। अब 27 वोट क्रॉस वोटिंग हुई है या इनवैलिड हुआ है 20-25 वोट, या जो भी है, गलती तुम लोगों की है, ईवीएम की नहीं। अगर बोलोगे कि नहीं इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड अगर 700 वोट में 25 वोट इनवैलिड हो रहे हैं, तो सोचो अगर 100 करोड़ वोट करना होगा तो उसमें कितना इनवैलिड होगा। तुम लोग वकालत करते हो, पहले खुद पढ़ो लिखो, खुद जानकार बनो कि वोटिंग करना कैसे है, इनवैलिड ना हो, तब वकालत करना बैलेट पेपर का। नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं बालेन शाह भाई, ये मुस्लिम हैं और आप देखो खुद कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र होने के बाद फिर भी मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अरे जाहिलो, तुम लोगों की तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। नेपाल का बालेन शाह मुस्लिम है, इस हिसाब से तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी मुस्लिम गृह मंत्री हैं भारत के। जाहिलों, लॉजिक ऐसा नहीं लगाना चाहिए जिससे 4 लोग तुमको पलट के गाली दें। कुछ अच्छा लॉजिक लगाओ। बाकी अभी नेपाल में सरकार किसी की बनी नहीं है, बालेन शाह वहाँ का प्रधानमंत्री अभी नहीं बना है। प्रधानमंत्री की रेस में या इंतरिम जो होता है प्रधानमंत्री, उसके जगह पर नाम चल रहा है सुशीला कर्की का। शायद वो अगला प्रधानमंत्री नेपाल का होंगे। कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूँगा नहीं खाना चाहिए। इंटरव्यू मेरा आपका जो बोलना है वो नहीं बोलूंगी। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा। आगे बोलो, नेक्स्ट। क्या हालत हो गई है इन गुटखाबाजों की। फिल्म चल नहीं रही है, ऊपर से जनता रिपोर्टर इनको कहीं भी बजाकर चले जाते हैं। बाकी एक बात इन्होंने सही कहा कि भाई गुटखा नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिमल को चबा चबा कर और उसका जो केसर का सुगंध होता है वो पी के इन लोगों के मुंह पर मार सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मसाला गुटखा नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा संजय बाबू ने कि जनता को सबक लेना चाहिए। इसीलिए दिल्ली की जनता ने पहले ही सबक लेकर तुम लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया है। यूं कहें तो करप्ट आपियों को सत्ता से बाहर कर दिया है। बाकी नेपाल में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए वो खुद नेपालियों से ही सुन लो। केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जब यहाँ पे होना चाहिए। अगर मोदी है ना, मोदी जब सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। अब हम देखो नेपाली भाइयों, मोदी तुम्हें अच्छा लगता है वो अलग बात है, लेकिन मोदी को तुम लोग हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं। तुम लोगों के पास एक आइडिया है, एक जुगाड़ है कि पीएम मोदी के जगह तुम लोग
पप्पू को ले जाओ। अब हमारा पप्पू आपके यहाँ क्या करता है क्या नहीं करता वो तो गारंटी हम लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन एंटरटेन करता रहेगा इसकी गारंटी पूरा भारत लेगा। अब देखिए माँ बहन की योजना जहाँ तक बता रहे हैं तो आप उसका पता कर लीजिए, अभी उसकी घोषणा भी नहीं हुई है, अभी लागू भी नहीं हुई है, और उनके दलाल उनके चमचे जा करके 150-150 रुपया लेके उस फॉर्म को भरने का काम कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहें, बिल्कुल जी 150 रुपया लेकर के उस फॉर्म को भर रहे हैं, तो अब क्या कहिएगा। अब इससे गिरा हुआ क्या हरकत वो कर सकते हैं, और सपना देखते हैं कि मुख्यमंत्री मालूम नहीं कौन मिलता नहीं मिलता, जो जीतेगा वो पैसा देगा 2500 रुपया और 200 रुपया ले रहा है लिखने को बदल। मैया योजना वाला कौन ची लिखता है, फार्म भर रहा है, माई बहन योजना वाला पैसा ले लिया 20 आदमी सब खाता पर पैसा जाएगा 2500, वही से 200 रुपये लिया है। इसी को बोलते हैं असली माँ बहन करना। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते, गांव के लोग जो होते हैं जो कम जागरूक हैं, उन्हीं को लूटो। 150, 200 या जो भी ले सकते हो माई बहन नाम से उनसे लूट लो, ले लो। देखो इस हालत को देख के यही लग रहा है कि भटूरा सीएम बने या ना बने, लेकिन उनके चमचे उसको जेल में ज़रूर भिजवा देंगे। कि अगर ऐसा हो रहा है तो आज नहीं तो कल इसकी जांच जरूर होगी कि भाई माई बहन के नाम पर बगैर सरकार में रहते हुए ऐसे कैसे लूट लिए। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इन लोगों को? ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।